इतिहास में ऐसे बहुत कम लोग हुए हैं जिनके नाम के आगे महान लगाया जाता है। आज हम ऐसे ही एक शासक की बात करने वाले हैं। चलिए करीब 2300 साल पीछे चलते हैं। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसका नाम सुनकर ही कभी दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे, लेकिन जो आगे चलकर इतिहास में मानवता, दया और शांति का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। आज हम जानेंगे कि आखिर सम्राट अशोक को अशोक महान क्यों कहा जाता है। अब सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसकी पहचान ही युद्ध, खून खराबे और सत्ता की भूख से जुड़ी हो, वो अचानक से शांति का सबसे बड़ा दूत कैसे बन सकता है? मतलब ये कोई आम कहानी नहीं है। ये मानव इतिहास के सबसे बड़े हृदय परिवर्तन की कहानी है। एक ऐसा बदलाव जो किसी को भी हैरान कर दे। जरा इस विरोधाभास को देखिए। एक तरफ एक खौफनाक योद्धा जिसका डर दूर दूर तक फैला था, और दूसरी तरफ वही व्यक्ति करुणा का एक वैश्विक प्रतीक बन जाता है। एक ही इंसान के दो बिल्कुल अलग रूप। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? चलिए इसे बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। मौर्य योद्धा और सत्ता का उदय। बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। अशोक किसी आम परिवार से नहीं आते थे। वो महान चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और राजा बिंदुसार के बेटे थे। बचपन से ही वो एक कमाल के लेकिन बेहद आक्रामक योद्धा थे। जब बिंदुसार की मौत हुई तो गद्दी उन्हें ऐसे ही आसानी से नहीं मिल गई। एक बहुत भयंकर उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ और अपनी पूरी ताकत झोंककर, खून बहाकर उन्होंने मौर्य सिंहासन पर कब्जा किया। कलिंग का भयंकर युद्ध, विजय और नरसंहार। राजा बनने के बाद अशोक की महत्वाकांक्षा और बढ़ गई। उनकी नजर पड़ी कलिंग पर। साल था 261 ईसा पूर्व। बस यहीं से कहानी में एक भयानक मोड़ आता है। कलिंग एक आजाद और बेहद ताकतवर राज्य था। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं, और जो हुआ वो इतिहास के सबसे हिंसक टकरावों में से एक था। 1 लाख से भी ज्यादा मौतें। जरा इस नंबर को समझने की कोशिश कीजिए। 1 लाख। कहा जाता है कि युद्ध के मैदान में नदियां खून से लाल हो गई थीं। और ये तो सिर्फ मरने वालों का आंकड़ा है। लाखों लोग घायल हुए, हमेशा के लिए बेघर हो गए। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही और चीख पुकार थी। मौर्य साम्राज्य जीत तो गया, पर सच कहूं तो इस जीत की कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। निर्णायक मोड़, हृदय परिवर्तन। जब युद्ध खत्म हुआ और अशोक उस बर्बाद युद्ध भूमि से गुजरे, तो वहां क्या था? सिर्फ लाशें, रोते बिलखते लोग और अनाथ बच्चे। उस विभत्स सन्नाटे ने अशोक को अंदर तक तोड़कर रख दिया। वहीं उसी पल उन्हें ये गहरा एहसास हुआ कि युद्ध केवल विनाश लाता है। ये कोई छोटा मोटा विचार नहीं था। ये एक अजेय राजा के अहंकार के चकनाचूर होने की आवाज थी। उसी पल उस महान योद्धा ने हमेशा के लिए अपनी तलवार म्यान में रखने का फैसला कर लिया। अब जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि उन्होंने सिर्फ युद्ध करना ही नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी का मकसद ही बदल डाला। उन्होंने तुरंत हर तरह की हिंसा का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं, यानी अहिंसा, प्रेम और शांति, यही अब उनके जीवन का एक लौता लक्ष्य बन गई। जरा सोचिए, उनके पास एक विशाल साम्राज्य था, असीमित संसाधन थे, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल नई जमीनें हड़पने के लिए नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपनी पूरी ताकत इस नए विचार, इस शांति के संदेश को दुनिया भर में फैलाने में लगा दी। भारत, श्रीलंका, चीन और न जाने कहां-कहां उन्होंने अपने शांति दूत भेजे। जो राजा कभी तलवार के दम पर दुनिया जीतना चाहता था, वो अब प्यार और करुणा से दुनिया रोशन कर रहा था। जनता के सेवक, करुणा के राजा। बाहरी दुनिया की तो हमने बात की, लेकिन उनके खुद के साम्राज्य का क्या? वहां भी सब कुछ बदल गया। एक निरंकुश शासक से वो सचमुच जनता के सेवक बन गए। उन्होंने व्यापार और सफर को आसान बनाने के लिए शानदार सड़कें बनवाईं, सड़कों के किनारे छायादार पेड़ लगवाए, पीने के पानी के लिए कुएं खुदवाए और मुसाफिरों के लिए आरामगाहें बनवाईं। मतलब उनका पूरा फोकस अब सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण पर था। और ये फैक्ट सुनिए, ये वाकई कमाल का है। अशोक की ये करुणा, ये दया सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं थी। दुनिया के इतिहास में पहली बार उन्होंने जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाए। है ना अद्भुत? 2300 साल पहले एक राजा हर एक जीवित प्राणी के लिए इस हद तक अपनी जिम्मेदारी महसूस कर रहा था। लेकिन वो अपनी इन बातों को, इस नए विजन को लोगों तक कैसे पहुंचाते? इसका उन्होंने एक बहुत ही इनोवेटिव तरीका निकाला, अशोक के शिलालेख।
उन्होंने बड़ी बड़ी चट्टानों और ऊंचे पत्थर के खंभों पर नैतिकता, शांति और दया के संदेश उकेरवाए। इन शिलालेखों के जरिए वो सीधे अपनी जनता से बात कर रहे थे, ताकि आने वाली कई पीढ़ियां भी इन पत्थरों को पढ़ें और इंसानियत का पाठ सीखें। सच्ची महानता, इतिहास उन्हें क्यों याद रखता है? तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें, तो एक बात बिल्कुल साफ है। अशोक को महान इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि उनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। उन्हें महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होने के बावजूद उन्होंने खून खराबे का रास्ता छोड़ दिया, अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई में लगा दिया। और सबसे बड़ी बात, ताकत के नशे में चूर होने के बजाय उन्होंने इंसानियत को चुना। इतिहास में आपको ऐसे हजारों राजा मिल जाएंगे जिन्होंने बड़ी बड़ी फौजें बनाई और दुनिया पर कब्जा किया, लेकिन ऐसे कितने हैं जिन्हें उनके प्यार और उनकी करुणा के लिए याद किया जाता है? ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या असली ताकत सिर्फ हथियार में है, या फिर सच्चा महान वास्तव में वो है जो खौफ से नहीं बल्कि इंसानियत से लोगों के दिलों पर राज करे। इस बारे में जरूर सोचिएगा।